आज चंबा में हमारे ज़िला चंबा के जो हमारा कार्यक्रम ज़िला तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम है उसकी जो मासिक बैठक है उसका आयोजन किया गया, जिसमें WHO से आए हुए कंसल्टेंट जो हमारे स्टेट से हैं वो भी उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में टीबी कार्यक्रम जो ज़िला में चल रहा है उसकी समीक्षा की गई और उसके बारे में चर्चा की गई। वह बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम अब हमारा जो चलने जा रहा है ज़िला में और प्रदेश में भी, जिसका नाम हिम सुरक्षा अभियान है। इस कार्यक्रम के तहत जैसे हमने अप्रैल 2020 में एक एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया था कोविड के रिलेटेड, जिसमें हमारी टीमें पूरे ज़िला में हर घर में जाकर वर्बल स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों में कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम होने की पहचान करने के लिए गई थी। और साथ में ही उस समय पर हमारा प्रयास था कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जिन लोगों में कोविड से होने वाली कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु का होने का खतरा अधिक है, उन लोगों की, जैसे जिन लोगों में मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर है, फेफड़े की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उनमें यदि कोई सिम्टम आता है तो उसे भी समय पर डिटेक्ट किया जाए। तो इस बार ये अभियान जो है इसको 3-4 बीमारियों के लिए इकट्ठा करके चलाया जा रहा है और ये लंबा अभियान चल रहा है। ये 1 महीने से ऊपर का अभियान है जो 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा और ये 27 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान ज़िला की जो पूरी पॉपुलेशन है, हर हाउस होल्ड में हमारी टीमें जाएंगी। हर टीम में 2 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक या तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य पर्यवेक्षक या आयुर्वेदिक का डिपार्टमेंट का अधिकारी या हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के, और दूसरा मेंबर जो है वो होगा आशा वर्कर के रूप में। जहां पर आशा वर्कर की कमी होगी वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी इसके लिए जो है काम पे लगाया जाएगा। 30 दिनों में हर दिन में कम से कम 30 हाउस होल्ड की हर टीम विजिट करेगी और वहाँ मार्क करेगी, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी वो लेंगे एक वर्बल स्क्रीनिंग के माध्यम से। और इस दौरान हम कोविड, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी, इन 3 बीमारियों की स्क्रीनिंग करेंगे और साथ में हम डाटा कलेक्ट करेंगे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उस डाटा को वैलिडेट करेंगे, ताकि ऐसे लोगों को पहचान और उनकी हम मॉनिटरिंग कर पाएँ। ये डाटा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो राज्य स्तर पर डेवलप की गई है, वहीं से ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा एंटर कर दिया जाएगा और उस डाटा की अवेलेबिलिटी हमारे को शाम तक रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलेगा, बिकॉज इस समय पर जबकि हमारे कोविड के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों की पहचान कर पाएं और उन्हें टेस्ट कर पाएं और जो ज़रूरत हो उस के अनुसार इलाज शुरू कर पाएं। तो ये तो इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग स्वास्थ्य विभाग के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो WCD डिपार्टमेंट है और आयुर्वेदा विभाग जो है उनका भी साथ में रहेगा। उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कल एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी रखी गई है। आज हम खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ सभी के साथ इस बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। पिछली बार हमने 561 टीम्स का गठन किया था और 15 दिन का यह अभियान था, तो हमें चंबा ज़िला में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां तो कुछ कठिन हैं, तो हमें 15 दिनों से कुछ दिन अधिक लगे थे। मगर इस बार मैं आशा करता हूं कि हम समय रहते सभी ज़िला की पूरी पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे और सभी लोगों में जो हमारे से अपेक्षित है कि हम कोविड की जांच कर पाएं। जो कोविड के लोग हैं उनकी टीबी की जांच भी की जाएगी, टीबी वाले लोगों की कोविड की जांच की जाएगी, टीबी का व्यक्ति निकलता है उसकी डायबिटीज़ की जांच की जाएगी, डायबिटीज़ का व्यक्ति निकलता है तो उसकी
टीबी के लिए जांच की जाए, तो ये एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम के रूप में चलेगा। मेरा सभी लोगों से इस समय अनुरोध रहेगा कि जब भी हमारी टीमें घर घर जाएं तो लोग उनसे सहयोग करें। कई बार लोग अपनी बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा करके वो किसी का भी भला नहीं कर रहे हैं। बहुत से मामलों में हमें ये सूचना मिली है कि लोग खांसी जुकाम के बारे में बता नहीं रहे, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं टेस्ट कर देंगे, टेस्ट के बाद क्या कर देंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। यदि टेस्ट किसी को ज़रूरत है और यदि कोई पॉजिटिव भी आ रहा है तो 80% लोगों को तो हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उनको होम आइसोलेशन में ही रख रहे हैं। उन पर हम सिर्फ नज़र रख रहे हैं ताकि लोगों में कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु ना हो। टेलीफोन पे उनकी जांच पता करते रहते हैं, कुछ जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो उनको उपलब्ध करा देते हैं, मगर किसी को कोई ज़बरदस्ती अस्पताल नहीं लिया जा रहा। और इसमें सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अर्ली डिटेक्शन यदि हो जाए तो ट्रांसमिशन जो है एक एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति से दूसरे में फैलने का जो खतरा है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अभी तक जो ज़िला में हमारी स्थिति है वो हम 38,000 के करीब, 38,067 के करीब टेस्ट कर बैठे हैं और हम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जितनी टेस्टिंग हो रही है उसके अनुरूप ठीक चल रहे हैं। हालांकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी विकट है, थोड़ा सब लोग इतना जल्दी पहुंचना और इतने टेस्टिंग पॉइंट्स नहीं हैं, फिर भी टेस्टिंग में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है। अब ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोग टेस्टिंग के लिए आसानी से सामने नहीं आ रहे हैं। मेरा बार बार अनुरोध रहेगा कि लक्षण छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिन लोगों में कांटेक्ट की हिस्ट्री है या संभावना है जहां पे उन्होंने कोई ऐसा कोई कार्यक्रम अटेंड किया है तो उन लोगों को तो अपने आप आगे आकर जांच के लिए आगे आना चाहिए। रैपिड टेस्ट जो है अब हम हर CHC सिविल अस्पताल में कर रहे हैं और मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि ट्रांसमिशन का साइकिल रोकने के लिए टेस्टिंग आवश्यक है। और टेस्टिंग यदि रैपिड भी करते हैं तो पॉजिटिव के लिए वो कन्फर्मेटरी पॉजिटिव होता है। और मैं जैसे कह रहा हूं चर्चा कि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज या क्योर डिक्लेयर किए जाते हैं। मगर ये भी सत्य है कि मृत्यु दर भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और इस दौरान सांस से संबंधित बीमारियां जो हैं वो वैसे भी बढ़ती हैं। तो हमें ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी ज़िला में 1628 हमारे कुल पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें से 1429 बिल्कुल ठीक हो बैठे हैं। 171 जो है आज की तिथि में हमारे एक्टिव केसेस हैं और 88% के आसपास हमारा रिकवरी रेट है। एक जगह पर कैदी हॉल में मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है उससे 50% से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और जहाँ धाम या कोई लंच इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है उन लोगों में जो केटरिंग स्टाफ है, कुक्स हैं, सर्व करने वाले लोग हैं, उन लोगों की 96 फंक्शन होने से पहले 96 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से टेस्टिंग हुई होनी चाहिए और वो नेगेटिव रिपोर्ट आनी चाहिए। ये कल आज जो है ये ऑर्डर्स हमें राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं। तो इसके अनुसार भी हमने आज अपने खंड चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा की है कि वो प्रयास करें कि अपने कार्यकर्ताओं के आशा वर्कर के माध्यम से जहाँ जहाँ कोई शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर लोगों में ये जागरूकता जो है फैला के रखें। शादी रोकना असंभव है, शादी तो कराई जाए, कम से कम लोगों के साथ कराई जाए। धाम यदि कुछ समय के बाद भी किया जाए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस समय पर बचाव रखना बहुत ज़रूरी है।